देखिए बच्चों, आप सर का आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का गुणोत्तर श्रेणी का, जो एयरफोर्स नेवी में बहुत बार आस्किंग क्वेश्चन है, वो प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के आते हैं 20 कंसेप्ट, और उसका रूल भी यही बताया जाएगा, कंसेप्ट भी यही बताया जाएगा कि कैसे होता है, और वो प्रीवियस क्वेश्चन भी आपके सामने होगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप एयरफोर्स नेवी, एनडीए, सीडीएस, कोस्ट गार्ड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पूछा जाता है, जहां पर गुणोत्तर श्रेणियां पूछी जाती है, वो उसके लिए ये सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन जो है बच्चों दिया हुआ है, सॉल्व करें या हम बताते हैं इसका कंसेप्ट। देखिए बच्चों, कल बताए हैं कि पिछला जो क्लास बेसिक है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जीपी जब शुरू किए थे तो कुछ बेसिक सूत्र बताए थे, वो सूत्र याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है द सम ऑफ टर्म ऑफ जीपी, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी इज 2 into 3 to the power n - 2, फाइंड द कॉमन रेशियो। यदि किसी जीपी के माने गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल 2 into 3 के पावर n - 2 है तो सार्वनुपात बताइए, आर बताइए। तो देखिए बच्चों, एसएन दिया हुआ है और आर पूछ रहा है, एसएन दिया हुआ है, आर पूछ रहा है। तो कल कॉन्सेप्ट बताए हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं तब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे 2, 4, 6 ऐसे दिया हो, 2, 4, 8 जीपी में दिया हो कोई भी क्वेश्चन, तो हम क्या कहते हैं, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। आगे वाले में पीछे वाले से भाग देते हैं, आगे वाले में पीछे वाले से भाग देते हैं। एन में an-1 से, जैसे पांचवा में चौथा पद से, चौथा में तीसरा पद से, एक पीछे से, तो आर होता है। ये सब तो बता दिए हैं। तो ए आर होता है और तो आर होता है। अब जब फलन दिया हो एसएन के रूप में, जैसे जब एसएन दिया हो एफएन के रूप में, एफएन का मतलब जैसे 3 के पावर n के रूप में, एसएन दिया हो n के रूप में, तो हमारा जो आर निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है, आर निकालने का फॉर्मूला जो होता है S2 बटा में S1 - 1, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला का यूज करेंगे ना तो स्टार लगा लेना बहुत इजी हो जाता है। जो एसएन वाले क्वेश्चन होते हैं, कॉमन रेशियो पूछता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रूफ भी आपको दिखाते हैं कि इसका मतलब हुआ कि S2 का मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स एंड S1 का मतलब सम ऑफ 1 टर्म्स। तो सम ऑफ 1 टर्म्स का मतलब एक पद का योग, माने पहला पद हो जाता है, इसमें 2 पद का योग, और दोनों करके इसमें रखेंगे ना तो आर के बराबर आ जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको सिद्ध करके। जैसे अगर इसको भी लेते तो आ जाता है यार, या मान लेते हैं जैसे कोई जीपी है ए आर स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट जा रहा है, तो इसका आर निकालना है। तो S2 कितना होगा बच्चों, ये और ये दोनों मिला करके S2 होगा, और S1 तो एक पद का योग होता है, S2 माने 2 पदों का योग, तो 2 जोड़ देंगे। S3 का मतलब ये तीनों मिला करके, पद नहीं है ये, A2 रहता तो दूसरा पद होता, S2 है 2 पदों का योग, तो S2 में कौन कौन हो जाएगा, S2 अगर लिखते हैं तो दोनों हो जाएगा, ये मिला करके A प्लस AR, S1 लिखते हैं एक पदों का योग तो सिर्फ A होगा। अब इसको रखिए इसमें राइट साइड में, देखिएगा आर के बराबर आ जाता है, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये सही फार्मूला है, कहीं भी लगेगा। तो S2 की जगह रखो, S2 की जगह रखेंगे, A कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा बच्चों 1 प्लस आर, अब बाटा में S1 की जगह A, तो A कट गया, A कट गया, -1 है, तो अब A कट गया, 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R बच जाएगा। तो यही प्रूफ हो गया। तो जब भी FN के रूप में दिया है ना, तो पहले S2 निकालो, फिर S1 निकालो, भाग करके -1 कर दो, हमेशा आर आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर बहुत बार पूछा हुआ है, और बच्चे क्या कहते हैं कि एसएन के सूत्र यहां जब दिया रहता है ऐसा, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसएन का सूत्र इतना दिया है, तो ए लगाकर एसएन के सूत्र लगाते हैं, कैलकुलेशन फंस जाता है और आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं जो दिया हुआ है। जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, उसमें कह रहा है n पदों का योगफल, जीपी के n पदों का योगफल। तो जीपी के n पदों का योगफल कितना दिया हुआ है, 2 3 के पावर n इंटू -2 एसएन दिया हुआ है बच्चों, 2 3 के पावर n -2 इंटू में है, इंटू मीन्स गुणा में है,
इंटू मतलब गुणा में है। तो S1 S2 निकालना होगा R के लिए, तो S1 का मतलब यहाँ पर n की जगह 1 रख देते हैं, तो S1 मिल जाएगा हमको। S n की जगह 1 रखेंगे तो S1 मिल जाएगा, तो S की जगह 1 रखेंगे तो S1। देखिए ये एक 30-25 क्वेश्चन का PDF है जो हमारे पास है। ये प्रीवियस क्वेश्चन का है जो खुद कलेक्ट करके बच्चों से, जो ऑफलाइन हम लोग पढ़ाते हैं वहां से है। तो अगर इतने क्वेश्चन बना लेते हैं बच्चों, अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, अगर बना लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड आपका जीपी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, और एनडीए में 2 क्वेश्चन एकदम कंफर्म है कि इसी बेस पर आएगा। अभी देखते जाइए कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो इसी सीरीज को 3-4 वीडियो में बनेगा, अच्छे से बना लेना है, इसके बाद जीपी का टेंशन खत्म हो जाएगा। इसलिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए और नोटिफिकेशन लगा दें, वहां कॉन्सेप्ट और ट्रिक हर चैप्टर का भरा हुआ है, वहां से पढ़े और फाइनल सिलेक्शन ले। तो यहां से क्या हो जाएगा, S1 कितना होगा बच्चों, n की जगह 1 रखेंगे। अरे जब इधर n की जगह 1 रखे तो 1 रखेंगे, तो 2 ये 3 हो जाएगा 1 रखने पर, -2, तो 3 दूना 6 -2 4 हो जाएगा। तो हमारा S1 कितना हो गया 4। अब S2 निकालते हैं, तो S2 निकालना होगा तो n की जगह 2 रख दिए, तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 n के पावर 2 रखेंगे तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2, तो 9 दूना 18 -2 16 हो गया। अब सूत्र R का क्या होता है, S2 बटा में S1 -1, तो R बराबर निकाल लो, S2 के जगह 16, S1 के जगह 4 -1, तो 4 से 4 कटा, 1 घट गया तो 3 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है वो आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला जीपी का जो क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा हुआ है वो आपके सामने है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, if p plus qth term of gp is m and p minus qth term of is n, find pth term। यदि किसी जीपी का p प्लस क्यूवा पद m है और p माइनस क्यूवा पद n है तो pवा पद बताओ। जल्द बनाएं, क्या आप सॉल्व कर पाते हैं, क्या आप सॉल्व कर पाते हैं। पूछ रहा है कि पीवा पद बताओ। तो देखिए बच्चों इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे एपी में भी बताया है, पी प्लस क्यू वाला क्यू रहता है या इसमें एम एन दिया है। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए क्या होता है, जब 3 संख्याएं जीपी में हो, ए बी और सी, जब जीपी में हो, जीपी में जब 3 संख्याएं जीपी में दी रहती है, ए बी सी जीपी में हो, जब 3 संख्याएं किस में हो, जीपी में हो, तो बीच वाला का जो स्क्वायर होता है ना, बीच वाला का जो स्क्वायर होता है बच्चों, बीच वाला का जो स्क्वायर होता है वो किनारे के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, किनारे के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये जीपी की प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए 2, 4, 8 जीपी में है तीनों, अरे भाग देने पर बराबर गुणा चल रहा है, गुणा या भाग की सीरीज जीपी होती है, कल बताया है बेसिक में। तो बीच वाला का स्क्वायर करो तो 16 हो जाएगा, अब बराबर दोनों को गुणा करो, 2 गुणे 8 बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी है। तो यहां से क्या निकल गया, बीच वाली जो संख्या होती है किनारे के गुणनफल के बराबर होती है, AC, अरे B बराबर AC। तो अगर 3 संख्याएं जीपी में दिया हो तो बीच वाली जो संख्या होती है बच्चों वो क्या होती है, बीच वाली जो संख्या होती है किनारे वाले के रूट में गुणा कर देंगे तो बीच वाली संख्या निकल जाती है। जीपी की ये प्रॉपर्टी है और इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन क्या करेंगे, उड़ा देंगे। देखिए कैसे उड़ाते हैं, मिनट के अंदर और टाइम बचाते हैं। इस सब का टाइप का बेसिक बनाइएगा तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाइएगा। कैसे सॉल्व करना है बेसिक है, लेकिन उसमें अपना माइंड लगाना है और IQ। तो जो क्वेश्चन दिया है देखिए,
P प्लस क्यूआ पद दिया है, सम नहीं दिया है, एस नहीं, पद है, टर्म है बच्चों। तो P प्लस क्यू कितना दिया है, M, एस नहीं दिया है, ए दिया है। पद का मतलब होता है ए P प्लस क्यू, ए P प्लस क्यू का मतलब होगा P प्लस क्यूआ पद, M दिया है। और क्या दिया है, P माइनस क्यूआ, P माइनस क्यूआ N है, P माइनस क्यूआ पद, P माइनस क्यूआ पद N है। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे Nवा पद कहता है तो N लिखते हैं, पांचवा पद कहता है तो 5 लिखते हैं, सम कहता ना 5 पदों का तो S5 लिखते हैं या S4 लिखते हैं। सम ये पद है। तो अब देखिए इतना दिया है तो पीवा पद पूछ रहा है, माने AP बराबर कितना होगा, ए पीवा पद कितना होगा। तो हम लॉजिक क्या लगाएंगे बच्चों, हम करते हैं जैसे बताए थे पी में, हम क्या करेंगे कि P प्लस क्यूआ पद कितना है, M है, और Q माइनस P माइनस क्यूआ पद N है। तो हम क्या करते हैं, P को 1 मान लेते हैं, Q को 2, या P को 2 मान लेते हैं, Q को 1, कुछ भी मान सकते हैं। P को 2 मान लेते हैं और Q को 1 मान लेते हैं बच्चों, P को 2 मान लेते हैं और Q को 1 मान लेते हैं, क्योंकि P में से Q घटा है तो P बड़ा है। तो P को 1 2 मान लेते हैं, Q को कुछ भी मानिएगा आंसर आएगा। तो P को रखो, यहां रखो, P का मान रखो, तो P और प्लस Q रखेंगे बच्चों। ये मानना है, लेट करना है, क्या करना है, मान लेना है कि P बराबर 2 और Q बराबर 1, यहां लिख देते हैं P बराबर 1 और Q बराबर 2, P बराबर 2 और Q बराबर 1। ऐसे क्वेश्चन में कोई भी आए, MN वाला या PQ वाला, तो जब मानेंगे बच्चों तो ये तो A3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, A3, अरे A3 हो जाएगा, A3 का मान हो जाएगा M, माने तीसरा पद। और ये Q जब रखेंगे इसमें PQ, तो 2 में से 1 घटेगा तो पहला पद आ जाएगा कितना, N। अब देखो जिसका पहला पद और तीसरा दिया हो तो बीच वाला अभी समझाए। अरे पहला दिया है कितना, पहला दिया है बच्चों N और तीसरा कितना दिया है M, तो बीच वाला क्या होता है, दोनों के गुणनफल रूट में, तो बीच में हो जाएगा M इंटू N। अब कह रहा है बीच में क्या हो जाएगा बच्चों, M इंटू N हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का क्या है, गुणनफल है। अब पीवा पद कह रहा है, तो पीवा पद के मतलब P का मान यहां रखो 2, तो दूसरा पद पूछ रहा है, दूसरा कौन है ये। अरे अब तो बीच वाला निकाल लिए जीपी के नियम से कि दोनों का रूट में गुणनफल करके बीच वाला होता है। और अब देखो P का मान माने है 2, तो P 2 रखेंगे तो A2 निकालना है, दूसरा पद A1 और A2, तो A2 हो गया M इंटू N। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों B, ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। तो ऐसे कंसेप्ट के लिए एक लाइक बनता है, लाइक करो। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करो प्रीवियस क्वेश्चन। अगला एग्जाम का क्वेश्चन आपके सामने है, बनाएं। जीपी के इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं, यदि आप सॉल्व कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। If the third term of GP is 3, what is the product of first 5 term? यदि GP का तीसरा पद 3 है तो प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। तीसरा पद क्या है बच्चों, 3 है, तो प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा, प्रथम 5 पदों का। देखिए बच्चों जो GP होता है कैसे चलता है, A R स्क्वायर A R Q, तो ऐसे डॉट डॉट चलता है। तो प्रथम पद जो है, प्रथम से फर्स्ट कह रहा है कि जीपी का तीसरा पद 3 है, थर्ड टर्म दिया है बच्चों, थर्ड टर्म, तो थर्ड तो ये है तीसरा पद,
और एक ए आर होता है, ए आर स्क्वायर होता है, ए आर क्यू होता है, ऐसे जाता है यार पद। तो तीसरा पद तो ये है। ऐसे हम जानते भी हैं कि जीपी का एनवा पद शुरू में लिखा है ए आर एन माइनस वन होता है, तो तीसरा पद कहेगा A3 निकालना होगा, तो ए एक कम हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इसका मान तो दिया है बच्चों 3, तीसरा पद का मान जो ए आर स्क्वायर है उसका मान दिया हुआ है 3, तीसरा पद जो है 3 है, थर्ड टर्म 3 है। अब 5 का प्रोडक्ट पूछ रहा है बच्चों, तो 5 का प्रोडक्ट जब पूछेगा 5 का, तो 2 का प्रोडक्ट करते हैं, तो 2 का प्रोडक्ट करते हैं तो आर के पावर 2 तो ए स्क्वायर आता है, आर एक कम आता है। 3 का देखिए बच्चों, तो क्या तीसरा जिसे एन पद बताए कि एन पद होता है ए आर के पावर एन माइनस वन, तो तीसरा पद क्या होगा ए आर के पावर 2 होगा, और इसका मान दिया हुआ है 3। इसका मान कितना दिया हुआ है बच्चों 3 दिया हुआ है, तीसरा पद का मान दिया हुआ है 3। अब हमसे पूछ रहा है पांचों पदों का गुणनफल। क्या पूछ रहा है पांचों पद का गुणनफल, जिससे 1 2 3 4 एक और होगा ए आर के पावर 4। तो पांचों पद का गुणनफल पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट पूछ रहा है, प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल गुणा करने पर, तो ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यू इंटू ए आर के पावर 4 होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। और जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इसका हो जाएगा 1 2 3, ए तो 5 गो है तो ए के पावर 5 हो जाएगा। आर देखिए 1 2 3 3 6 4 10, आर के पावर 10 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ए आर स्क्वायर के पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इसके पावर जाएगा तो हो जाएगा, इस पर जाएगा तो 10 हो जाएगा। इसका मान 3 दिया हुआ है, तो 3 के पावर 5 करेंगे। 3 के पावर 5 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 में 9 होगा 81, 81 3 243, 5 बार गुणा करेंगे तो 243 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन एक है आपके सामने, पीछे हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाए हुए हैं, बताए उत्तर क्या होगा। पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है बच्चों आपके सामने है, दिया है फाइंड द सम ऑफ ऑल सीरीज, श्रेणी का योग ज्ञात करें, श्रेणी का योग ज्ञात करें। अगला जो क्वेश्चन दिया है बच्चों उसमें कह रहा है श्रेणी का योग ज्ञात करें। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है उसमें योगफल निकालना है। योगफल का मतलब एसएन निकालना है, योग का मतलब एसएन निकालना है। तो जीपी का जो दिया है एसएन, तो एसएन निकालना है। तो हमारा जो सीरीज दिया है 6 इंटू 6 के पावर 1/2 इंटू 6 के पावर 1/4 इंटू 6 के पावर 1/8 ऐसे करके दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम जानते हैं घातांकी नियम है बच्चों कि जब बेस सबका बराबर हो गुणा में तो पावर जुट जाता है, पावर को ऐड किया जाता है। तो 6 के पावर में हो जाएगा सब क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब देखिए जो पावर है वो सीरीज में चल रहा है, सीरीज में जीपी में चल रहा है, क्योंकि भाग देंगे 1/2, फिर इससे भाग देंगे 1/2, फिर भाग देंगे 1/2। तो हमारा ए हो गया प्रथम पद ए शुरू वाला, आर इसमें जो है 1/2 है, क्योंकि दूसरा पद से में पहले से भाग देते हैं तो आर कहलाता है 1/2 हो जाएगा। तो अब 6 के पावर क्या होगा, इन्फिनिटी वाला का योग क्या होता है बच्चों ए बटा में 1 - आर सबका योग। तो 6 के पावर में हो जाएगा, एक की जगह लिखेंगे 1 और बटा में 1 - 1/2, तो हो जाएगा 6 के पावर 1/1/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 6 के पावर हो जाएगा 2, ऐसे 6 के पावर हो जाएगा 2, 6 के पावर क्या हो जाएगा बच्चों 2, तो हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इन्फिनिटिव टर्म का योग होता है a बटा में 1 - आर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बच्चों बी। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लगा दें, क्योंकि जब प्लेलिस्ट में जाइएगा तो अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है बच्चों, वहां से आप हर कोऑर्डिनेट का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक ट्रिक
और बेसिक कैसे होता है, और जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में वो बताया गया है, तो वहां के पढ़ के वहां से आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। भगवान आपकी सिलेक्शन दे।